एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत टूटी हुई और हालात इतने खराब थे कि कई बार उसे और उसकी पत्नी गंगा को बिना खाना खाए ही सोना पड़ता था। लेकिन इतनी गरीबी के बावजूद भी रामू के चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। सुनते हो जी, हम कब तक ऐसे ही जिंदगी गुजारेंगे? ना ढंग का घर, ना कपड़े, ना ही बच्चों के लिए कुछ। गंगा, भगवान ने जितना दिया है उतने में खुश रहना सीखो। मेहनत करेंगे तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू उठ जाता, अपने पुराने फटे कपड़े पहनता और खेत की ओर निकल पड़ता। उसके पास सिर्फ आधा जमीन थी, जिससे ना के बराबर फसल होती थी। फिर भी वो पूरे मन से मेहनत करता। एक दिन खेत में काम करते करते रामू को मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो थोड़ा झुका और मिट्टी हटाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो एक सोने का सिक्का था। ये सोना है? रामू, ये मौका है, इसे रख ले, तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। नहीं, ये किसी और का है, इसे रखना चोरी होगी। रामू कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। नहीं, मैं गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। उसने सिक्का उठाया और सीधे गांव के मुखिया के घर की तरफ चल पड़ा। मुखिया के घर, मुखिया जी गांव के सबसे अमीर और समझदार इंसान थे। रामू ने उनके सामने जाकर कहा, मुखिया जी, मुझे खेत में ये मिला है, शायद ये किसी का खोया हुआ है। मुखिया जी ने सिक्का देखा और अरे रामू, ये तो सोने का सिक्का है, तू इसे अपने पास भी रख सकता था। नहीं मालिक, जो मेरा नहीं है वो मैं कैसे रख सकता हूं? ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। मुखिया जी रामू की बात सुनकर बहुत खुश हुए। सच में बहुत ईमानदार आदमी है। आज के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। उन्होंने पूरे गांव में घोषणा करवाई, जिसका भी ये सोने का सिक्का है वो आकर ले जाए। लेकिन 3 दिन बीत गए, कोई भी उस सिक्के को लेने नहीं आया। उसी गांव में ही एक आदमी रहता था, शंभू। वो बहुत लालची और चालाक था। जब उसने ये बात सुनी तो उसके मन में लालच आ गया। अगर मैं कह दूं कि ये सिक्का मेरा है तो मुझे मुफ्त में सोना मिल जाएगा। अगले दिन शंभू सीधे मुखिया के पास पहुंचा। कुछ दिन पहले खेत में खो गया था। अच्छा, अगर ये तेरा है तो बता, इसमें क्या निशान है? शंभू थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी बोला, उस पर एक फूल बना हुआ है। मुखिया जी ने सिक्का निकाला और सबके सामने दिखाया, लेकिन उस पर कोई फूल नहीं था। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। ये झूठ बोल रहा है, लालच में अंधा हो गया है। शंभू, तू झूठ बोल रहा है, ईमानदारी का मजाक मत बना। शंभू शर्म से सिर झुकाकर वहां से चला गया। उस रात रामू अपने घर बैठा था। गंगा ने पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ सोच रहे हो? गंगा, वो सिक्का अभी तक किसी ने नहीं लिया। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। शायद भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, देख रहे हैं तुम कितने सच्चे हो। हे भगवान, मैं बस सही रास्ता चुनना चाहता हूं। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ईमानदारी की असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। अगली सुबह रामू जल्दी उठकर फिर से अपने खेत की ओर निकल पड़ा, लेकिन आज उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वो सिक्का आखिर किसका है? और अगर किसी का नहीं है तो क्या मुझे उसे रखना चाहिए? वो चलते चलते खुद से ही सवाल करता जा रहा था। खेत पर पहुंचकर जैसे ही उसने हल चलाना शुरू किया, अचानक उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। रामू झुककर मिट्टी हटाने लगा और जो उसने देखा
उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। मिट्टी के अंदर एक छोटा सा घड़ा दबा हुआ था। रामू ने धीरे धीरे उस घड़े को बाहर निकाला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहीं इसमें भी कुछ। उसने कांपते हाथों से घड़ा खोला और जैसे ही ढक्कन हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घड़े के अंदर सोने के कई सिक्के भरे हुए थे। रामू वहीं बैठ गया। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या ये भी किसी का है? या ये भगवान की तरफ से मिला है? उसके मन में फिर वही दो आवाजें गूंजने लगीं। रामू, ये तेरी किस्मत है। इतना धन तेरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन नहीं, ये भी किसी का हो सकता है। अगर तू इसे रखेगा तो ये भी गलत होगा। रामू ने आंखें बंद की, कुछ पल सोचा और फिर फैसला कर लिया। नहीं, मैं फिर वही करूंगा जो सही है। रामू घड़ा उठाकर फिर से मुखिया के घर पहुंचा। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। अब क्या मिला इसे? ये तो बहुत भाग्यशाली है। मुखिया जी, मुझे ये भी खेत में मिला है। शायद ये भी किसी का हो। मुखिया जी ने घड़ा खोला और अंदर सोने के सिक्के देखकर दंग रह गए। रामू, ये तो बहुत बड़ी दौलत है। तू चाहता तो इसे छुपाकर अमीर बन सकता था। मालिक, अगर ये मेरा होता तो मैं रख लेता, लेकिन जो मेरा नहीं है उसे मैं कैसे रखूं? रामू, तू सच में अलग इंसान है। उधर शंभू को जैसे ही ये खबर मिली, उसका लालच और बढ़ गया। इस बार तो मैं मौका नहीं गवाऊंगा। इतना सारा सोना अगर मुझे मिल जाए। वो तुरंत भागता हुआ मुखिया के पास पहुंचा। भैया जी, ये घड़ा मेरा है। मेरे दादा ने इसे खेत में छुपाया था। से झूठ बोल रहा है। अच्छा, अगर ये तेरा है तो बता, इसमें कितने सिक्के हैं? शंभू हड़बड़ा गया। वो करीब 50 होंगे। मुखिया जी ने तुरंत घड़ा खाली करवाया और गिनती करवाई, लेकिन उसमें 100 से ज्यादा सिक्के थे। गांव वाले चिल्लाने लगे, झूठा, लालची। मुखिया जी गुस्से में बोले, शंभू, तू बार बार झूठ बोलकर गांव की ईमानदारी को खराब कर रहा है। अब तुझे सजा मिलेगी। शंभू डर गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। अब पूरे गांव में चर्चा होने लगी। रामू कितना ईमानदार है, इतना सोना मिलने के बाद भी नहीं रखा। मुखिया जी ने सबको इकट्ठा किया और बोले, आज मैं एक फैसला लेने जा रहा हूं। रामू चुपचाप खड़ा था। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत अब क्या मोड़ लेने वाली है। पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा था। हर कोई बस एक ही चीज जानना चाहता था, मुखिया जी क्या फैसला करेंगे। रामू चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर न लालच था न डर, बस एक सच्चाई थी। मुखिया जी आगे आए और बोले, गांव वालों, आज मैं एक बहुत बड़ा फैसला सुनाने जा रहा हूं। रामू को उसके खेत में एक नहीं बल्कि 2-2 बार सोना मिला, और हर बार उसने बिना लालच किए वो मेरे पास लाकर दे दिया। सच में? ऐसा कौन करता है आजकल? इतना ईमानदार इंसान। मैंने 3 दिन तक इंतजार किया, लेकिन कोई भी इस सोने पर अपना हक साबित नहीं कर पाया। इसका मतलब साफ है, ये धन किसी का नहीं है। रामू ये सुनकर चौंक गया। उसने धीरे से कहा, लेकिन मुखिया जी,
ये मेरा भी तो नहीं है। रामू, यही तो तेरी सबसे बड़ी खासियत है। तू इस धन का हकदार है, इसलिए आज से ये सारा सोना रामू का हुआ। मुखिया जी, क्या मैं सच में इसका हकदार हूँ? हाँ रामू, ये तेरी ईमानदारी का फल है। अगर तू चाहता तो इसे छुपा सकता था, लेकिन तूने सही रास्ता चुना। उधर शंभू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो आगे आया और रोते हुए बोला, रामू, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। गलती हर इंसान से होती है, जरूरी ये है कि हम उसे सुधारें। शंभू, तुझे सजा के तौर पर गांव के गरीब लोगों की 8 महीने तक सेवा करनी होगी। मैं ये सजा खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ।